नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी भस्म लगाने की विधि। भस्म कैसे लगाना चाहिए, भस्म लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपको वीडियोस मिलती हैं। हिंदू धर्म से संबंधित, व्रतों त्योहारों से संबंधित, मंत्रों के बारे में जानकारियाँ, बहुत सारे उपाय और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, शास्त्रों में किस प्रकार के जीवन के बारे में बताया गया है, क्या नियम बताए गए हैं, ये सब मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ भस्म लगाने की विधि। भस्म कैसे लगाना चाहिए, त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए। तो भस्म हमेशा हमें अभिमंत्रित करके लगाना चाहिए। अगर आप जल मिला के लगा रहे हैं तो जल मिलाकर अगर आप भस्म लगा रहे हैं तो जल हमेशा आपको गंगा जल मिलाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम गंगा जल ही मिलाएं। और कभी भी हमें भस्म हाथ पर लेकर नहीं मिलाना चाहिए। हमें तांबे का बर्तन लेकर, तांबे का कोई भी बर्तन ले, उसमें रखकर भस्म को मिलाना चाहिए। ये सबसे उत्तम है। भस्म में जल मिलाने के लिए मैं बता रही हूँ। भस्म तैयार करते हैं जब हम माथे पर लगाने के लिए, तो जब भी जल मिला के भस्म लगाना है तो मंत्र से अभिमंत्रित करके गंगा जल मिलाकर ही, बिना मंत्रों के जल को कभी भी भस्म में नहीं मिलाया जाता लगाने के लिए। इस प्रकार नहीं किया जाता है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप अभिमंत्रित नहीं करना जानते तो आप वैसे ही लगाएं, सूखा ही भस्म आप लगा लें या फिर चंदन में मिला के लगा लें। लेकिन चंदन के अलावा आप अगर सूखे भस्म में पानी मिला रहे हैं तो भस्म को हम जब पानी में मिलाते हैं तो अभिमंत्रित किया जाता है मंत्रों के द्वारा, तभी उसको लगाया जाता है। या तो आप किसी ब्राह्मण, किसी पंडित जी से इस प्रकार अभिमंत्रित करवा लें गंगा जल मिला के भस्म को, नहीं तो आप चंदन में मिलाकर लगाएं। और हो सके तो आप अगर जल नहीं मिलाना चाहते तो सूखा भी लगा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए भस्म को लगाना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, त्रिपुंड धारण करते हैं, चाहे भस्म का करें चाहे चंदन का करें, हमें मंत्र बताए जाते हैं। जो जिस वर्ण का होता है उसके लिए अलग मंत्र बताए गए हैं। लेकिन जिसको कोई मंत्र नहीं आता, मंत्र नहीं जानते हैं, तो वह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भस्म या त्रिपुंड लगा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार बोलना है, जप करना है पंचाक्षर मंत्र का, और फिर आपको त्रिपुंड लगाना है। त्रिपुंड लगाने के लिए हमें सबसे पहले इस प्रकार रेखा खींचनी होती है। चाहे आप चंदन से लगाएं, चाहे आप भस्म से लगाएं, आप जब भी त्रिपुंड लगाएं सबसे पहले हमें इस प्रकार सीधा यहाँ पर रेखा खींचनी होती है। उसके बाद इन दो उंगलियों से इस प्रकार हमें रेखा खींचनी होती है। फिर हमें इसमें त्रिपुंड के लिए भस्म या चंदन लगा के इस तरफ रेखा खींचनी होती है। तो फिर से ध्यान से देखें, सबसे पहले इस प्रकार, फिर इन दो उंगलियों से इस प्रकार, फिर अंगूठे से उल्टा इस तरफ। तो इस प्रकार हमें त्रिपुंड को धारण करना चाहिए, चाहे चंदन से करें चाहे हम भस्म से करें। और भस्म की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कहीं कहीं तो सबके लिए अलग अलग बताया गया है। ब्राह्मणों के लिए 4 उंगल, यानी कि 4 उंगली के जितना चौड़ा, यहाँ तक ख़त्म हो जाए उनके। और जो क्षत्रिय हैं उनके लिए 3 उंगल, और जो वैश्य हैं उनके लिए 2 उंगल, और जो हैं उनके लिए 1 उंगल, स्त्रियों के लिए भी 1 उंगल। पर शिव पुराण में संपूर्ण जाति वर्णों के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, पूरे माथे पर त्रिपुंड लगा सकता है। अर्थात पूरे माथे पर भी कितना, यह जो हमारी आंखें जहाँ पर ख़त्म होती है, जहाँ पर हमारा ये आईब्रो ख़त्म होता है, वहीं पर हमारी आंखें ख़त्म होती हैं, तो यहीं तक हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए, चाहे हम भस्म से लगाएं चाहे हम चंदन से लगाएं। तो इस प्रकार सभी जातियाँ, सभी लोग लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर ये आपको दिखा दे रही हूँ मैं कि इस प्रकार यहाँ लिखा है कि संपूर्ण माथे पर सभी लोग लगा सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा लिखा आता है कि किसी को 4 उंगल, किसी को 3 उंगल, किसी को 2 उंगल, इस प्रकार बताया गया है, जैसा मैंने अभी बताया। लेकिन शिव पुराण में कोई दोष नहीं बताया गया है, पूरे माथे पर सभी लोग त्रिपुंड लगा सकते हैं। तो ये त्रिपुंड लगाने की विधि मैंने आपको बताई, कितनी लंबाई का त्रिपुंड होना चाहिए, किस प्रकार लगाना चाहिए, भस्म को किस प्रकार अभिमंत्रित किया जाता है और किस प्रकार भस्म लगाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको त्रिपुंड के बारे में दी, भस्म के बारे में दी। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको देती रहती हूँ, चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ।
तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।